क्लास 9 एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज हम। आपको मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, या बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। लिख लेते हैं गिवन। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप ध्यान से कि इनर डायमीटर सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक पाइप है, पाइप सबने देखी वुडन की है पर, ठीक है, वो उनका इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जब भी निकालना है तो उसका रेडियस पता होना चाहिए और हाइट, एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस निकल जाएगा। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटी, लेंथ मतलब हाइट उसकी। ठीक है, और उसका जो द्रव्यमान है वो ज्ञात करना। द्रव्यमान का मतलब है कि हमने मास निकालना है, तो हमें पता है जो मतलब हमारे मास ऑफ द पाइप 10 सेंटीमीटर हैज मास, इतना दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, मास दिया हुआ है, तो ठीक है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, 0.6। ठीक है, तो जितने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा उसका क्या होगा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन इनर डायमीटर of a cylindrical wooden pipe, cylindrical wooden pipe is equal to 24 centimeter, और therefore inner diameter की जगह पे radius, therefore radius of a cylindrical wooden pipe r, ठीक है, स्मॉलर इनर है ना, तो स्मॉल r is equal to 24/2, तो that is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आया हमारे पास हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, बेलनाकार पाइप का, बेलनाकार पाइप दिया है, बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर है ना, तो इसलिए ठीक है, बेलनाकार पाइप की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ये स्मॉल आर आ गया है ना। अब आउटर कितनी दी हुई, 28 सेंटीमीटर, तो वही सेम गिवन outer diameter of a cylindrical wooden pipe, ठीक है, कितना है 28 सेंटीमीटर, और therefore outer radius of a cylindrical wooden pipe कितना होगा, 28/2, that is 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे आपको पता है ना, दिया है, क्या दिया हुआ है। ठीक है, बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास, बेलनाकार पाइप का बाहरी व्यास। ठीक है, और वैसे इसलिए बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, कैपिटल आर, ये बाहर की है ना। अब हमें वॉल्यूम निकालना है ना, वुडन पाइप का मतलब पाइप का वॉल्यूम, इसलिए therefore वॉल्यूम ऑफ वुड is equal to volume of outer wooden pipe minus volume of inner wooden pipe, ठीक है, तो वॉल्यूम वुडन पाई आर स्क्वायर एच, तो उसको कैपिटल आर माना है ना, और इनर को छोटा है तो इसको पाई आर स्क्वायर एच ना, और हिंदी में इसलिए ठीक है, इसका लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन कितना है, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, बाहरी पाइप का आयतन और आंतरिक पाइप का आयतन माइनस आंतरिक पाइप का आयतन, पाइप का आयतन। ठीक है, तो डाल दो इसमें, पाई कॉमन ले लिया। ठीक है, एच भी दोनों का कॉमन है, सेम है ना एच, तो एच भी ले लिया।
क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पर एच आई थिंक लिखा नहीं हमने कि उसकी लेंथ कितनी है ना, तो 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द पाइप, इसको लिख लेते हैं। therefore given length of the pipe कितनी है 35 सेंटीमीटर, एच मानेंगे उसको 35 सेंटीमीटर, और हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है पाइप की लंबाई दैट इज एच बराबर है 35 सेंटीमीटर, पाई क्या 22/7, एच क्या है 35, कैपिटल आर क्या है हमारे पास 14 है, और स्मॉल आर क्या है 12, ठीक है यही है ना 14 और 12, यस। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए दिया उतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम निकाल लेंगे। 7 5 जो 35, तो 5 2 जो 10 और 11, तो 14 का स्क्वायर आपको मतलब नहीं आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। 196 माइनस 144, इसको सॉल्व किया क्या है 196 में से 144 गए 52 है ना, तो 52 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग है ना 11 को, 52 और 52, ठीक है 2, ये 5720 सेंटीमीटर क्यूब इतना आया हमारे पास, ठीक है 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 12 और 14 का। अब क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है बराबर है 5700 सॉरी 0 पॉइंट कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है 0.6 ग्राम है ना, 0.6 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड मास ना 0.6 ग्राम है ना, और इंग्लिश में बिकॉज वुडन मास, ठीक है, ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 0.6 ग्राम, तो ये कितना है therefore 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लकड़ी का द्रव्यमान और वुडन मास इज इक्वल टू 0.6 इंटू 5720 ग्राम, ठीक है। तो 0.6 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 0.6 ही समझ लो है ना, 6 2 जो 12, 6 7 जो 42 43, 6 5 जो 30 34, एक जीरो भी थी तो पॉइंट लगा है ना, तो 3432 ग्राम, पर किस में बदलना है किलोग्राम में अगर, तो देयरफॉर, ठीक है, मास ऑफ वुड इज इक्वल टू, अगर किलोग्राम्स में बदलना तो डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, तो 3.432 kg, ठीक है। और हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, इसलिए लकड़ी का द्रव्यमान बराबर है 3.432 किलोग्राम। कुछ नहीं किया हमने, लकड़ी क्योंकि आउटर और इनर को माइनस करके वॉल्यूम निकालना था ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया था और जितने सेंटीमीटर क्यूब मिला उसका हमने निकाल दिया, बस किलोग्राम में बदला, नहीं भी बदलो तो ग्राम में भी ठीक है। ओके, थैंक यू।